गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 12.1 रैखिक प्रोग्रामन, इसके हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z=x+2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। और इसमें हमें वे अवरोध दिए हैं, अवरोध कह सकते हो, ये दिए हैं x+2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारा बेस में तुम पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। तो इसको अब देखो क्या क्या करना होता है। पहले हमें असमीका x+2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का संगत समीकरण हम लेते हैं। ये आ जाएगा x+2y इज इक्वल टू 100। फिर हम इसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। एक बार हम y को 0 रखते हैं, यहाँ y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। और एक बार हम x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। यहाँ पे 0 होगा तो 2y इज इक्वल टू 100 और y की वैल्यू 50। बिंदु कौन से मिले? 100 0 और 0 50, ये दो बिंदु हमें मिल गए। अब इसमें हम साथ साथ छायांकित भाग भी देख लेते हैं। जब लाइन खींचेंगे तो छायांकित भाग की भी जरूरत पड़ेगी, तो साथ साथ हम लिख लेते हैं इसको कि हम 0 0 लेके चलते हैं। अधिकतर सब क्वेश्चंस में हम 0 0 ले लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें चेंज करना पड़ता है हमें, तो 0 0 लेके चलते हैं हम। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये असत्य है। इसका मतलब, असत्य का मतलब ये होता है कि जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड नहीं होगी, मूल बिंदु की तरफ शेड नहीं होगी, उसके दूसरी साइड शेड होगी, छायांकित भाग दूसरी साइड बनेगा। फिर दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसका संगत समीकरण बनाएंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू वाई हो गया। अब हम x को 2 रखेंगे तो 2 टू द 4 y 4 हो जाएगा। अब हम बिंदु कौन से मिलेंगे? 0 0 एंड 2 4, ये दो बिंदु मिल गए। साथ साथ इसका हम छायांकित भाग भी निकाल लेते हैं। अब देखो, जब 0 0 बिंदु हमारा आ रहा हो तो हम बिंदु फिर कोई और लेते हैं छायांकित भाग चेक करने के लिए। तो इसमें 1 0 ले लूँगी मैं बिंदु। अब यहाँ x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 रख दो, तो 2 माइनस 0 2 मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये असत्य है, मीन्स जिस तरफ 1 1 0 पॉइंट होगा उस तरफ शेड नहीं होगी, उसके दूसरी साइड शेड होगी। अब ये मैं तुम्हें ग्राफ बना के भी दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। इसका संगत समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। x को 0 रखोगे, ये पहले हम y को 0 रखते हैं, y 0 रखा तो x 100 आ गया, क्योंकि y 0 हो गया। 2x इज इक्वल टू 200 और x की वैल्यू 100 आ गई। फिर हम x को 0 रखेंगे तो y 200 आ जाएगा। बिंदु 100 0 एंड 0 200 हो जाएंगे, ये दो बिंदु हो गए। अब हमें छायांकित भाग देखना है, तो जब यहाँ पे कोई बिंदु 0 0 नहीं है तो हम छायांकित भाग में हम 0 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 100 0 है, 0 200 है, तो छायांकित भाग के लिए हम 0 0 बिंदु चूज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 0 इज़ लेस देन इक्वल 200, 0 200 से छोटा होता है, सही है, ये सत्य है। जब यहाँ पे सत्य आ जाए मीन्स जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होएगी। देखो यहाँ तुम देख रहे हो बिंदु हमारे पास 100 0 और 0 50 हैं। अब यहाँ बड़े बिंदु हैं, तो यहाँ भी जो हमने दूसरे समीकरण में 2 और 4 लिया, इसके बजाय हम 20 यहाँ कर देंगे। जब यहाँ 20 होगा तो 20 दूनी 40, ये आ जाएगा, y आ जाएगा 40, तो इसको 20 और 40 कर लो। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष खींच दी है, ये x x डैश और ऊपर y y डैश। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप डॉट लगाओ। यहाँ 1 सेंटीमीटर को 20 मान लो कि स्केल मान लो। यहाँ देखो, ये 20 40 60 80 100। इसी तरह से y अक्ष पे यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो गया 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200। अब पहला बिंदु यह हमारा 100 0 और 0 50। अब यहाँ पे आप देखोगे 100 0 ये वाला बिंदु होता है और 0 50 ये 40 और 60 के बीच में है, यहाँ पे 0 50 आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। अब जब हमने इसका शेडेड भाग देखा था तो इसमें आया था असत्य, 0 0 लिया था, असत्य आ गया था। मीन्स जिस तरफ 0 0 है, 0 0 ये होता है मूल बिंदु, इस तरफ शेड नहीं होगी, इसके अपोजिट साइड में शेड हो जाएगी, उधर की तरफ शेड होगी। अब दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण हमारी थी, उसमें बिंदु था 0 0 और 20 40। समीकरण 2x माइनस वाई इजिकल टू 0 थी इसकी, 0 0 और 20 40। तो यहाँ देखो 0 0 बिंदु ये है, 20 40 कौन सा होगा, x अक्ष पे 20 और y अक्ष पे 40, ये बिंदु हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 20 40 और इन दो को मिलाती हुई हम एक रेखा बना देंगे। इन लाइनों का नाम रखेंगे, ये लाइन हो गई हमारी 2x माइनस वाई इजिकल टू 0 और ये लाइन है x प्लस 2y इजिकल टू 100। दोनों तरफ एरो बना देंगे और ये होगी 2x माइनस वाई इजिकल टू 0। अब इसके बाद तीसरी समीकरण थी 2x प्लस वाई इजिकल टू 200। इससे बिंदु आए थे 100 0 एंड 0 200। इससे पहले हम इसमें शेड कर लेते हैं। इधर बिंदु 10 0 लेके देखेंगे, 10 0 में ये असत्य है क्योंकि यहाँ 10 आ जाएगा, 20 माइनस 0, ये इसको कर लो, सही कर लो थोड़ा सा, 20 माइनस 0, तो ये 20 0 से छोटा नहीं हो सकता, असत्य है, इसका मतलब 10 0 की तरफ शेड नहीं होगी। 10 0 हमारा किस तरफ है, ये 10 है और 0 है, ये बिंदु 10 0 है, इस तरफ शेड नहीं होगी, मीन्स उधर शेड जाएगी, इसके अपोजिट साइड में है, उधर की तरफ शेड होगी इसका। अब तीसरी समीकरण के बिंदु 100 0 0 200 लेकर हम लाइन बनाते हैं। 100 0 हमारा बिंदु यही है और 0 200 ये बिंदु है हमारा। इन दोनों को हम मिलाते हुए एक लाइन बनाते हैं और इसमें जब हमने छायांकित भाग देखा था, 0 0 लिया था, सत्य आया था, तो इसका मतलब हुआ कि जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होएगी, 0 0 इस तरफ है तो शेड इस तरफ जाएगी। अब इसकी शेड ऐसे जा रही है, इसकी शेड ऐसे जा रही है, इसकी शेड भी ऐसे आ रही है, मीन्स शेडेड एरिया हमारा ये हो जाएगा। इस एरिया को आप शेड कर दोगे, ये हमारा शेडेड एरिया हो गया। अब इसमें हमने बिंदु लेंगे, हम इसमें जो एरिया शेडेड है हम उसका नाम रख दिया हमने ए, क्योंकि यहाँ ए, ये 4 कोने हैं, 1 2 3 और ये 4। इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी और इस बिंदु का नाम डी। अब हमें सी बिंदु चाहिए। सी बिंदु के लिए हम ये रेखा, इस रेखा का नाम है 2x प्लस वाई इजिकल टू 0 200। तो इन दो रेखाओं का एक है 2x माइनस वाई इजिकल टू 0 और दूसरी है 2x प्लस वाई इजिकल टू 200। इन दोनों को हम इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने 2x प्लस वाई इजिकल टू 200 तथा 2x प्लस वाई 2x इजिकल टू वाई का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ 2x रख देंगे, ये मैंने सॉल्व करा यहाँ पे, 2x प्लस 2x इजिकल टू 200, 4x और x का मान आ गया आपका 50, इससे y का मान निकाल लेंगे 100। तो बिंदु आ गया 50 और 100। और एक हमें ये लाइनें दे रखी हैं, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मीन्स ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये चीज़ मैंने पहले की वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है, आप वो देखना। अब हम इसका सुसंगत क्षेत्र, हमने ए बी सी डी है हमारा सुसंगत क्षेत्र, ए बी सी डी
ए परिपथ है, सी के मान हमारे आगे 50 और 100। अब कोणीय बिंदु लेंगे, ए 0-50, बी 20-40, सी 50-100 और डी 0-200। जेड इजिकल टू एक्स प्लस 2y, एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू है 100, 250 और 400 आ जाएगा। 100 और 100 दोनों निम्नतम हैं और 400 अधिकतम है। फिर आप आंसर लिख दीजिएगा कि बिंदु 0-50 तथा बिंदु 20-40 पर जेड का मान निम्नतम मान 100 है और बिंदु 0-200 पर जेड का अधिकतम मान 400 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड इजिकल टू -x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। ये मेरी रेखाएँ दी हुई हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ये x ग्रेटर देन 3 का संगत समीकरण लिखेंगे। x इजिकल टू 3 होता है, तो बस ये तो सीधी लाइन बन जाएगी। x इजिकल टू 3 जो होगी वो लाइन होगी y अक्ष के समांतर। छायांकित भाग चेक करते हैं, इसमें 0 0 लेके चलते हैं तो 0 3 से बड़ा है, मीन्स जिस तरफ 0 0 होगा उस तरफ शेड नहीं होगी। तो हम साथ साथ इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये 1 2 3 x इजिकल टू 3 था, 1 2 3 x इजिकल टू 3 मीन्स y के समांतर। ये लाइन हो गई y के समांतर और इस लाइन का नाम हो गया x इजिकल टू, ये लिखा है x इजिकल टू 3। और इसमें शेड अभी आपने देखा कि यहाँ असत्य है, आपने देखा कि ये असत्य है, मतलब शेड जो है वो 0 0 की तरफ नहीं होगी, दूसरी तरफ शेड हो जाएगी, इधर की तरफ शेड होगी हमारी ये। अब दूसरी लाइन x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, संगत समीकरण लिख लेंगे। x + y इजिकल टू 5, एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x को 0 रखोगे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। बिंदु आ जाएगा 5 0 एंड 0 5। अब इसमें छायांकित भाग के लिए हम 0 0 रखेंगे, 0 + 0 तो 0 5 से बड़ा हो जाएगा, ये असत्य है, हो नहीं सकता कभी। इसका मतलब जिस तरफ 0 0 होगा उस तरफ शेड नहीं होगी, उसके दूसरी साइड में शेड होगी। तो इसमें 5 0 बिंदु ये है हमारा और 0 5 बिंदु ये है। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन का नाम होगा x + y इजिकल टू 5। अब इसमें जब 0 0 रखा था तो असत्य आया था हमारा, इसका मतलब जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड नहीं होगी, उसके अपोजिट साइड में शेड होगी, इधर की तरफ शेड होगी, मतलब ओपन वाला हिस्सा आ रहा है। अब देखोगे तो अब इसके बाद तीसरी समीकरण लेते हैं, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x + 2y इजिकल टू 6। एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x को 0 रखोगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। बिंदु आ जाएगा 6 0 और 0 3। फिर से छायांकित भाग चेक करेंगे, 0 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 0 6 से बड़ा हो गया, असत्य है, ये नहीं हो सकता। अब हम यहाँ रेखा खींचते हैं, ये 6 0 और यहाँ पे 0 3, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते 0 3 और 6 0 को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे और इस रेखा का हम नाम रख देंगे x + 2y इजिकल टू 6। इसमें भी तुमने देखा असत्य आया था, कि असत्य है हमारा। असत्य मीन्स जिस तरफ 0 0 उस तरफ शेड नहीं होगी, उसके दूसरी तरफ शेड होगी। सब में देखा जाए तो इधर की तरफ शेड हो रही है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो। ओपन एरिया है, सारा अपरिबद्ध है हमारा, लाइन से आगे आगे जहाँ जो कॉमन एरिया होता है वहीं पे शेड हम शो करते हैं। अब इसमें एक हमें ये बिंदु चाहिए जो लाइन x इजिकल टू 3 और ये x + y इजिकल टू 5 का प्रतिच्छेद बिंदु है। एक बिंदु हमें ये चाहिए जो x + 2y इजिकल टू 6 और x + y इजिकल टू 5 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये दो बिंदु और चाहिए हमें। ये बिंदु हमारे पास है 6 0, बस ये 3 ही बिंदु है जहाँ से आगे सारी शेड हो रही है। तो इनका हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, एक x + y इजिकल टू 5 और x इजिकल टू 3 का, यहाँ 3 रख देंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी।
बिंदु आ जाएगा 3, 2। ये बिंदु हमारा आ गया 3, 2। अब हमें ये चाहिए x + 5 = 5 और x + 2y = 6। इन दो का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बिंदु आ जाएगा 4, 1। यहाँ इस बिंदु का नाम रख देंगे 4, 1। हमने इस बिंदु को A कह दिया 6, 0 वाले को, B 4, 1 हो गया और C 3, 2 हो गया। इन 3 बिंदुओं पर हम अधिकतम देखेंगे। तो कोणीय हमें लिखा है सुसंगत क्षेत्र ABC, ये अपरिबद्ध है। कोणीय बिंदु A 6, 0, B 4, 1 और C 3, 2। वैल्यूज पुट करेंगे, -6 - 2 1 आ जाएगा, तो 1 अधिकतम है। अब चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अगर कोई अपरिबद्ध हो क्षेत्र तो उसमें हमें एक और काम करना पड़ता है। हमें उसमें देखना होता है कि उससे भी ज़्यादा कोई मान है या नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं जेड का अधिकतम मान 1 हो भी सकता है और नहीं भी। जब भी अपरिबद्ध हो तो जेड का अधिकतम मान यहाँ पे 1 आया तो 1 हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जेड की वैल्यू होती है -x + 2y, उसमें देखते हैं कि ये 1 से बड़ा है या नहीं है। इसमें और चेक करते हैं। अगर इतना नहीं करोगे तो इसमें हम निकाल के देखते हैं। संगत समीकरण पहले -x + 2y = 1। यहाँ x और y, एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू -1। अब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। बिंदु हो गए -1, 0 एंड 0, 1/2। तो बिंदु हो गए हमारे पास। -1, 0 बिंदु ये आ जाएगा, -1, 0 एंड 0, 1/2। यहाँ से होती हुई ये लाइन जाएगी डैश डैश में लेके जाएंगे। इसमें तुम देख रहे हो कोई भी बिंदु। अब हम इसमें इसका छायांकित भाग देखेंगे। तो बिंदु 1, 0 लेने पर -1 और 0, -1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो नहीं सकता, असत्य है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ 1, 0 होगा उस तरफ शेड नहीं होगी, दूसरी साइड में शेड होगी। ये आ गए सारे बिंदु, ये कॉमन आ गए इसमें बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे कॉमन हैं और ये एरिया अपरिबद्ध है, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो कोई भी अधिकतम मान नहीं हो सकता। हम कहेंगे ये है तो हम दूसरा बंदा क्या देगा, ये है, तीसरा बच्चा क्या देगा, ये है। तो मीन्स अधिकतम बिंदु कोई नहीं होगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र में बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु उभयनिष्ठ हैं, अतः जेड का कोई अधिकतम मान नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + y का अधिकतमीकरण कीजिए। और हमें दे रखा है x - y <= -1, -x + y <= 0 एंड x और y > 0। तो सबसे पहले हम संगत समीकरण निकालेंगे। x - y = -1। एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। बिंदु हो जाएगा -1, 0 एंड 0, 1। ग्राफ बनाते हैं इसमें हम। ये बिंदु हमारा -1, 0 है और 0, 1 बिंदु या 1, 2, 3, 4 ये बिंदु हो गए 0, 1। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे और इस रेखा का नाम होगा x - y = -1। अब इसके छायांकित भाग पे आते हैं। क्योंकि ये 0, 0 से के नहीं जा रही है तो हम इसमें बिंदु 0, 0 ले सकते हैं। 0 - 0, 0 इज लेस देन -1, ये नहीं हो सकता, असत्य है। मीन्स जिस तरफ 0, 0 होगी उस तरफ शेड नहीं होगा, दूसरी साइड में शेड होगा इसका। इधर की तरफ शेड है इसमें, 0, 0 ये है
तो असत्य आ गया तो दूसरी साइड में हम शेयर कर देंगे। अब दूसरे समीकरण लेते हैं, -x + y ≤ 0। संगत समीकरण में = 0 रखेंगे, मीन्स y = x। x को 0 वैल्यू दो, y 0 आ जाएगा। x को 1 वैल्यू दोगे, y 1 आ जाएगा। तो 0 0 और 1 1 हो गया हमारे पास। अब 0 0 बिंदु नहीं ले सकते हम छायांकित भाग के लिए। ये बिंदु 0 0 है हमारा, और हमें दूसरा बिंदु चाहिए 1 1। 1 से ऊपर जाओ, ये 1 1 बिंदु हो गया। इन दो को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। ये लाइन आ गई हमारी। इस लाइन का नाम हम रख देंगे -x + y = 0। अब इसमें हम शेड देखते हैं, तो 1 0 लेके देखेंगे हम। -1 + 0, -1 0 से छोटा है, सत्य है। मीन्स जिस तरफ 1 0 होगा शेड उस तरफ होगी। तो यहाँ देखो 1 0 इस तरफ है, ये बिंदु 1 0 है, तो शेड इसकी इस तरफ होगी। अब कोई भी देखो कॉमन नहीं है, उधर का उधर है और इधर का इधर है। फिर हमें दे रखा है x और y ऋणात्मक पूर्णांक है, तो मीन्स छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब इसमें हम लिख देंगे, इस ग्राफ में कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र विद्यमान नहीं है, अतः z का कोई अधिकतम मान नहीं है। ये इसका आंसर लिखोगे आप। अब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 12.1। कल हम न्यू एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।